सिंधियत जो मेलो असांजे विच में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स जा महासचिव ॾाढा सम्मानीय अजय भसीन जी उपस्थित हैं, छोकि असांजो ब्रोशर विमोचन असांजे समाज जो आहे। और जॾहिं जॾहिं असां छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत पारां इन्हनि खे निवेदन कयो आहे, आमंत्रित कयो आहे, हे हर कम छॾे करे असांजे आमंत्रण ते असांजे हर कार्यक्रम में उपस्थित थींदा आहिनि। त मां हिकु भेरो जोरदार हिकु भेरो अजय भाई लाइ ताड़ियूं चाहींदुमि और अजय भाई सां निवेदन कंदुमि, मुखी साहब सां निवेदन कंदुमि कि अजय भाई जो शाल पाराए करे और मोमेंटो ॾेई करे असांजे इन ब्रोशर विमोचन कार्यक्रम में सम्मान कनि। भैया जो ॾाढी खुशी थींदी आहे अजय भाई, खूब खूब धन्यवाद आपका। जोरदार ताड़ियों अजय भाई जो। जय जय झूलेलाल। अजय भाई, आप लगभग तो सिंधी समझ लेते हो, पर फिर भी मैं हिंदी में आपको एक बार जानकारी देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत को 2 साल हो गए लगभग और नित्य नए कार्य करती रही है। कार्यों के अलावा जो समाज में दूसरी दिक्कतें हैं किसी भी प्रकार की, एक आम सामाजिक आदमी को, वो भी कार्यालय नित्य लगता है, नित्य चलता है। हमारे सभी पदाधिकारी वहाँ सभी वरिष्ठ बैठते हैं और जितना हो सकता है सामाजिक आदमी का समाधान करते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं हमारे इस ब्रोशर विमोचन में और 14-15 के 2 सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन में आपके 2 शब्दों का उद्बोधन चाहता हूं। अजय भसीन जी। जय झूलेलाल। अभी तनेश भैया कह रहे थे, उससे पहले बलराम भैया कह रहे थे, उस समय फिर शिव भैया कह रहे थे। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम पूज्य झूलेलाल जी की जयंती के दिन आयोजन हो रहा है, उसमें रायपुर में मैं 2012 से शिरकत कर रहा हूँ। वो सिंधियन जो मेलो हो उसमें भी मैं रहा हूँ, हे जमालो कार्यक्रम हो उसमें भी मैं रहा हूँ, और छेट्रीजन के दिन भी कोशिश यही रही है उस समय से लेके आज तक कि हर कार्यक्रम में जितनी भी पंचायतें मेरे साथ, मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि उन पंचायतों तक मैं पहुंच पाऊंगी। दूसरी बात, मैं सिंधी लगभग 50-60% समझ जाता हूं, उसके बाद मैं बाकी की चीजों का, शब्दों का अनुमान लगा लेता हूं और मैं पहुंच जाता हूं जहां तक पहुंचना है। बोलने में थोड़ा सा कमजोर हूं मैं, तो बिल्कुल मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं तो मैं सिंधी में ही आज बात करता। और जो भैया आप बात कर रहे थे कि हमें उन तक पहुंचाना चाहिए, हमारे भाव पहुंचना जरूरी होता है, शब्दों का महत्व इतना नहीं होता है। अगर हमारे भाव वहां तक पहुंच रहे हैं तो ये हम लोग देखना चाहिए कि जब हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज में देखते हैं कोई सितार बजा रहा है और कोई अन्य लैंग्वेज में गाना गा रहा है, लेकिन उसके जो स्वर, उसकी जो धुन होती है वो हमें इतने मंत्रमुग्ध कर देती है कि हमें उससे जोड़ देती है। अब बात ये हो जाए कि ये पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की अगर मैं बात करता हूं, जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं 2012 से जुड़ा हूं, तो मैं बिल्कुल बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं समाज के एक कार्यक्रमों में रहा हूं। और हप्पू भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो गवाह हैं, मुझे इनवाइट किया करते थे और मैं कभी भी उस समय पे भी नहीं चूका करता था। और अब जितना दायित्व आपका बनता है इन 2 सालों से, उतना दायित्व मेरा बनता है, क्योंकि मैं पहला पर्सन था जो महज भाई के फॉर्म भरने के बाद जो इनके कार्यालय में पहुंचा था और उनसे कहा था कि भैया हटना नहीं। और उसके बाद जो उनको व्यवस्था चाहिए थी पर्दे के पीछे से रह के, यहाँ से और प्रदेश में भी जिन जिन लोगों से बातचीत करनी थी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज अगर व्यापार जगत में कोई आधार हमको दे रहा है तो वो सिंधी समाज दे रहा है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि सब ये मान लिया गया था कि सिर्फ वो बड़े लोगों का व्यापार हो गया था, छोटे लोगों का शोषण हो रहा था। मैं हमेशा से नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं आपके समाज के सामने में कि उन्होंने एक एक काम की परंपरा को, काम करने के तरीके को बदल दिया। और उसके बाद आज आप देखेंगे हर जगह पे हमारे समाज के व्यापारी बैठे हुए हैं, और बैठे ही नहीं हैं, वो बड़े ही अधिकार के साथ अपना काम कर रहे हैं। आप कोई भी सेगमेंट उठा के देख लीजिए, वहां पे हमारे समाज के लोग आपको जरूर से जरूर दिखेंगे। और आप बात करते हैं परंपरा की, बात करते हैं, शिव भैया अभी कह रहे थे कि हम लोगों ने बेटी के परिवार को हम बुलाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये चलन जो आप लोगों ने शुरू किया था और वो आज हर समाज अपना चुका है। मैं अभी पिछले हफ्ते ही इसी तरीके से बेटी के ब्याह में
बारात लेके हम बारातियों के उनके यहाँ लड़कों के यहाँ गए थे। अमृतसर की बात है और मैं बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है। झूलेलाल जी की फोटो मेरे पास है, उनका मंदिर वहां पे स्थापित था। मैं आपको ये बता रहा हूं आपको कि आप जो बता रहे थे कि हम स्थापित थे, तो बिल्कुल नहीं थे। ऐसा जो भ्रम फैलाया गया वो हो सकता है जो मेरी सोच है, क्योंकि मैं भी पंजाबी समाज से हूँ। सरगोदा जिले से हमारे पूर्वज वहां से आए थे, यहाँ आने के बाद वो जबलपुर से फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो हम भी एक जैसा समाज है। तो ऐसी रंगत होगी, जो भी लोग टांग खींच रहे हैं वो सिर्फ टांग खींचने में दिमाग लगा लेंगे, और झूलेलाल जी के आशीर्वाद से हम ऐसा कीर्तिमान रच के चले जाएंगे जो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में अपने आप में इतिहास रचेगा। जय झूलेलाल। जय जय झूलेलाल। धन्यवाद अजय भैया।